नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूज़ ऑफ ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग हम करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, डिज़ायरेबिलिटी और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब ऐसा काम जो बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, उसके लिए ऑट टू का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लो। वी ऑट टू लीव आवर कंट्री, लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये ऑट टू का मतलब चाहिए के अर्थ में होता है। ऑट टू का मतलब चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, वैसे तो चाहिए के अर्थ में होता है। शुड का ही ये छोटा भाई मान के चलो। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? वी ऑट टू लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें क्या, सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर होगा एवरीवन ought to love their country या everyone ought to love its own country. These kinds of sentences you have to make with the word of ought to. Clear? आगे next, we ought to help those who are in need. मुझे उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिनको आवश्यकता है। मान लो जो मतलब परेशानी में फंसे हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग हुआ कि नहीं? मोरल ऑब्लिगेशन है कि नहीं? नैतिक मूल्य है कि नहीं है? नैतिकता को झलका रहा है कि नहीं झलका रहा है? उसके बाद थर्ड है यू ऑट टू गेट बेटर मार्क्स। तुमको अच्छे एग्जाम में नंबर लाने चाहिए। तुमको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने चाहिए। ऑट टू का मतलब चाहिए के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में। स्टूडेंट ऑट टू वर्क हार्ड। स्टूडेंट का क्या काम होता है कि उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये हमारे जो मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं बच्चों, उनके लिए ऑट टू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, ऑट टू का दूसरा प्रयोग क्या है? जहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, जैसे लिखा ही ऑट टू विन द रेस, 100% विन रेस जीत जाएगा या उसको 100% रेस जीतना चाहिए। दूसरा है शी ऑट टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन। वो पहले डिवीजन में पास होगा, उसको पहले डिवीजन में पास होना चाहिए या उसको पहले डिवीजन में पास होना पड़ेगा। समझ रहे हो? इस तरीके के सेंटेंसेस ऑट टू का प्रयोग से बनाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको तब तक। तो इसमें अगला यूज कह रहा है कि ऑट टू का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी के लिए किया जाता है। जैसे अदिति ऑट नॉट टू बी लेट। अब ऑट टू के बीच में जब नॉट लगाना हो तो ऑट और टू के बीच में ही लगेगा। ऑट टू नॉट मत लगा देना, गलत हो जाएगा। उसके बाद है आदित्य ऑट टू स्टार्ट एट वंस। आदित्य को अभी शुरू कर देना चाहिए, तुरंत ही। दूसरा लिखा है नोट, यहाँ पर पढ़ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है सभी प्रकार के वाक्यों में ऑट टू की जगह शुड का प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग में कोई अंतर नहीं होता। मैंने कहा था कि ऑट टू का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में और शुड का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में। मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पढ़ा रहा हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? वीडियोस हमारी सारी पड़ी हुई हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। आप उसको जाके और पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इज द मेन पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इफ यू वांट टू बी अ इंग्लिश स्पीकर फ्लुएंटली, इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, then you should read about auxiliary verbs and main verbs as well. I have taught you already in the last classes and the previous classes about verbs. Verbs को 2 भागों में मैंने बांटा था। एक लेक्सिकल verbs थी जिसका डायरेक्ट यूज हो रहा था, और एक ऑक्सिलरी वर्ब्स थी। ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये मार्जिनल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मार्जिनल। मार्जिनल में होगा यूज टू, डेयर, नीड। और ये हम जो पढ़ रहे हैं ये मॉडल पढ़ रहे हैं। ये मॉडल का लास्ट टॉपिक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का ये लास्ट टॉपिक है। क्या है?
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का ये कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है ought to। क्या है ये? ought to। तो आपने देखा, फिर लिखा है ought to का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। जैसे डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है, और उससे पास्ट फॉर्म डन हो जाता है, और उससे पास्ट फॉर्म होता है डू डिड डन, मतलब सबके 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट पास्ट, है ना। लेकिन ought to का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। तो ought to की जगह पर ये सेंटेंस करेंगे, ought to प्लस हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा ही ought to have worked hard। उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था, ये पास्ट में जा रहा है। You ought to have helped her, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी। बात समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से दोस्तों ये ought to का पार्ट्स खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब्स के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।